नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। हाल ही में हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हर किसी की नजर थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान किसको मिलेगी। जब रिजल्ट सामने आया तो जो बाइडेन बड़ी जीत दर्ज कर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उनके सत्ता में आते ही भारत के वामपंथी, पाकिस्तानी परस्त और चीनी भक्त और मोदी विरोधी बहुत खुश हुए थे। उन्होंने इसका जश्न भी मनाया। वे इस बात से खुश थे कि मोदी का दोस्त चुनाव हार गया और अब बाइडेन जो हैं वो मोदी विरोधी हैं और अब अमेरिका भारत को मजा चखाएगा। कईयों ने ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। जम्मू के एक नेता ने तो यह तक कह दिया था कि अब जो बाइडेन से मोदी पर दबाव बनवाकर धारा 370 की कश्मीर में वापसी कराएंगे। लेकिन लिबरांडुओं की ये हसीन ख्वाब ज्यादा दिन टिक नहीं पाए और उनकी सारी खुशियां वक्त के साथ काफूर होने लगी। बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ निकटता से काम करने की इच्छा जाहिर करते हुए भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता दिया और पीएम मोदी ने भी बाइडेन से बात करके इनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया। दरअसल ट्रंप की तरह ही बाइडेन भी मोदी के मुरीद निकले और वो भी भारत के हित में ही फैसले लेने लगे। उनका ताजा फैसला भी कुछ ऐसा ही है जिसने पाकिस्तान परस्त और मोदी विरोधियों के सीने पर सांप लौटा दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी टीम के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी क्रम में उन्होंने एंटोनी ब्लिंकन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है। इसका मतलब यह है कि वो अब अमेरिका के नए विदेश मंत्री होंगे। ये भारत के लिए जितनी अच्छी खबर है, वामपंथी पाकिस्तान और चीन के लिए उतनी ही बुरी खबर है, क्योंकि बाइडेन ने जिसे अपना विदेश मंत्री चुना है उनके रिश्ते भारत से बहुत अच्छे रहे हैं और वे भारत के मित्रों में गिने जाते हैं। ब्लिंकन पहले से ही जो बाइडेन की विदेशी नीतियों को बनाने वाली टीम के मुखिया रहे हैं। वो जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके एनएसए भी रह चुके हैं। बता दें कि एंटोनी स्टेट फॉरेन रिलेशन कमीशन के स्टाफ डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद वो डिप्टी सेक्रेटरी बने। उनके पिता हंगरी में एम्बेसडर रहे थे। एंटनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विदेशी मुद्दों पर स्पीच लिखने से अपने करियर की शुरुआत की थी। मध्य पूर्व, चीन, यूरोप, ईरान और भारत को लेकर जो बाइडेन की रणनीतियों के पीछे एंटनी ब्लिंकन का ही हाथ है। भारत अमेरिका परमाणु करार के समय उन्होंने सीनेट में इसके पक्ष में माहौल तैयार किया था। उस वक्त बैरक ओबामा तक इस करार को सीनेट में पास करने से हिचक रहे थे और डेमोक्रेट पार्टी के फार लेफ्ट वर्ग में एक मत नहीं था। तब एंटनी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। इस साल की शुरुआत में हडसन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारत के साथ रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना और भारत अमेरिका संबंधों में गहराई लाना जो बाइडेन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक होगी। एंटनी का यह भी मानना है कि जिस तरह सीमा से लेकर आर्थिक मोर्चों तक चीन आक्रामक होकर गलत तरीके से फायदा उठा रहा है, उससे हमें निपटना है। साथ ही वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी वकालत करते रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भारत को मुख्य पार्टनर बताते रहे हैं। बाइडेन के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।